रामलखन सिंह इंटर कॉलेज रामपुर बैजापुर जौनपुर के इंटरमीडिएट फाइनल के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्रों और छात्राओं का स्वागत है। मैं रविशंकर मिश्र केमिस्ट्री का पहला चैप्टर प्रारंभ कर रहा हूँ। आप सभी छात्र और छात्राएं मेरा सहयोग करें, ये मेरा वीडियो लेक्चर देखें, सुनें, समझें और अंत में मेरे द्वारा जो हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा उसे अपने कॉपी में नोट करें। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में इंटरमीडिएट फाइनल में जो पहला चैप्टर है वो है ठोस अवस्था। आपको इसके पहले भी बताया गया है कि पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। और ये तीनों भौतिक अवस्थाएं इनके घटक कणों अर्थात जिन कणों से ये बने होते हैं, परमाणु, अणु अथवा आयन, उन्हें हम घटक कण या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। तो उन घटक कणों की व्यवस्था या उनके बीच की दूरी, उनकी ऊर्जा इन पर आधारित होती है। यह देखा गया कि ठोस अवस्था में जो घटक कण हैं, परमाणु, अणु या आयन, उनकी ऊर्जा सबसे कम होती है और उनके बीच की दूरी भी सबसे कम होती है। वे अपने ही स्थान पर रहकर केवल दोलन भर करते हैं, वो केवल कंपन करते हैं, उनमें गतिशीलता नहीं होती, उनकी ऊर्जा भी सबसे कम होती है। इसलिए ठोस अवस्था पदार्थ की एक विशेष अवस्था है। जबकि द्रव और गैसों की अवस्था में अणुओं में गति होती है, जिसके कारण इस अवस्था में, इन दोनों अवस्थाओं में पदार्थ में बहने का गुण होता है। तो बहने के गुण के कारण इन दोनों पदार्थों को, द्रवों और गैसों को, तरल कहा जाता है। इसको फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड माने फ्लूइडिटी, जिसमें बहने का गुण होता है उसे फ्लूइडिटी कहते हैं। तो गैस, ठोस और द्रव तीनों अवस्थाओं में इनके अणुओं की व्यवस्था, उनकी ऊर्जा, उनकी स्थिति में अंतर के कारण उनमें, उनकी अवस्थाओं में अंतर देखा गया है। अगला टॉपिक है ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। ठोस अवस्था में 2 विशेष बातें होती हैं। पहली बात, इनके घटक कणों के मध्य अंतर आणविक बलों की प्रवृत्ति इनको समीप रखने की होती है, जबकि इनकी ऊर्जा सबसे कम होती है, इनकी ऊर्जा बहुत कम होती है, निम्न होती है। अंतर आणविक बल उन्हें इतना समीप कर देते हैं कि ये अपने ही स्थान पर अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर केवल दोलन कर पाते हैं, इसलिए ये ठोस अवस्था में बने रहते हैं। ठोस अवस्था में इन दोनों लक्षणों के कारण या दोनों कारणों से ठोस अवस्था में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। पहला है, ये निश्चित द्रव्यमान, आयतन और आकार के होते हैं। दूसरा, अंतर आणविक दूरियां बहुत कम होती हैं, लघु होती हैं। नंबर 3 है, अंतर आणविक बल बहुत प्रबल होते हैं, मजबूत होते हैं। चौथा है, ये अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। और पांचवा है, ये असंपीड्य और कठोर होते हैं। असंपीड्य का मतलब है इन्हें दबाया नहीं जा सकता। अब ठोस अवस्था के अवयवी जो कण हैं, उनकी व्यवस्था के आधार पर ठोसों को 2 भागों में बांटा गया है, अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। इन दोनों अवस्थाओं में, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोसों की जो अवस्था है, इसमें घटक कणों की व्यवस्था और उनके गुणों के आधार पर ये 2 प्रकार के ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में घटक कण एक नियमित पैटर्न पर व्यवस्थित होते हैं।
यहाँ देखिए ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल का की संरचना दी गई है। उनमें परमाणुओं या घटक कणों के सिलिकॉन और ऑक्सीजन, यहाँ दो तरह के सिलिका का सूत्र होता है SiO2। तो SiO2 के जो अणु हैं वो परस्पर जुड़े हुए हैं, सिलिका का निर्माण किए हैं। तो इसमें लॉन्ग रेंज आर्डर माने बहुत लंबी दूरी तक की व्यवस्था है। इसमें नियमित पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है। तो नियमित पैटर्न के कारण ये क्रिस्टलीय ठोस के रूप में पाया जाता है। जबकि दूसरा जो चित्र है क्वार्ट्ज कांच, क्वार्ट्ज कांच में यह नियमित पैटर्न नहीं दिख रहा है। इस चित्र में जो दूसरा चित्र है इसमें घटक कणों की व्यवस्था अनियमित ढंग की है। ये शॉर्ट रेंज आर्डर माने लघु दूरी की व्यवस्था है। तो इन दोनों अवस्थाओं में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय में लॉन्ग रेंज आर्डर दिखता है जबकि अक्रिस्टलीय में शॉर्ट रेंज आर्डर दिखता है। दूसरा अंतर इन दोनों अवस्थाओं में ये होता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें गलनांक शार्प होता है, तीक्ष्ण होता है, अर्थात ये निश्चित तापमान पर पिघल जाते हैं गर्म करने पर। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक एक रेंज में होता है, एक परिसर में होता है, किसी निश्चित तापमान पर ये नहीं पिघलते। यहाँ देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है कि क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होता है। दूसरी ओर अक्रिस्टलीय ठोस ताप के एक निश्चित परिसर पर नरम हो जाते हैं और गलाकर सांचे में ढाले जा सकते हैं। यह देखा गया कि अक्रिस्टलीय ठोसों में भी अगर हम एक निश्चित तापमान तक गर्म कर दें तो उसमें क्रिस्टलीकरण की घटना होती है। गर्म करने पर, यहाँ लिखा हुआ है कि गर्म करने पर किसी एक तापमान पर वे क्रिस्टलीय बन जाते हैं। तो प्राचीन सभ्यता की कांच की कुछ वस्तुओं की दृश्यता में दूधियापन पाया गया। यह देखा गया कि जो कांच की वस्तुएं हैं लंबे समय में उसमें क्रिस्टलीकरण की क्रिया कुछ ढंग तक, कुछ हद तक हो जाती है, जिसके कारण वो उनमें दूधियापन उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार यह देखा गया कि द्रवों के सदृश अक्रिस्टलीय ठोसों में जैसे कांच में प्रवाह की भी प्रवृत्ति होती है, बहने का गुण होता है। यही कारण है कि जो पुराने समय की जो इमारतें हैं उन इमारतों में, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि पुरानी इमारतों की खिड़कियों और दरवाज़ों में जड़े शीशे निरपवाद रूप से शीर्ष की अपेक्षा अधस्तल में किंचित मोटे पाए जाते हैं। माने नीचे की ओर प्रायः वो पिघल करके बह आते हैं और वो नीचे मोटे हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें प्रवाह का गुण, द्रवों के समान प्रवाह का गुण पाया जाता है। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है, चित्र 1.2, जिसमें क्रिस्टलों की विषम दैशिकता ये भिन्न भिन्न दिशाओं से देखी गई है। और ये देखा गया कि क्रिस्टलीय ठोसों में ये विषम दैशिकता का गुण होता है। विषम दैशिकता को कहते हैं एनिसोट्रॉपिक नेचर। एनिसोट्रॉपिक का मतलब है, जैसे यहाँ चित्र में देखिए बी और ए बी डायरेक्शन से अगर हम देखें तो इनके घटक कणों की व्यवस्था कुछ अलग ढंग की है। जबकि CD पैटर्न अगर हम देखें, CD एंगल से देखें तो यहाँ पर कुछ अलग ढंग का पैटर्न है। तो अलग अलग एंगल से अलग अलग पैटर्न होने के कारण ये पदार्थ एनिसोट्रॉपिक होते हैं। और इनके कुछ भौतिक गुण जैसे विद्युतीय प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक, ये एक ही क्रिस्टल में अलग अलग दिशाओं से अलग अलग दिखते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में यह प्रकृति ऐसी नहीं होती, वो आइसोट्रॉपिक होते हैं, माने समदैशिक होते हैं। और उसमें शॉर्ट रेंज आर्डर होता है, उनकी व्यवस्था पूरे क्रिस्टल में एक समान नहीं होती, इसलिए कोई भी भौतिक गुण का मान हर दिशा में समान होता है। आपकी बुक में एक सारणी दी गई है जिसमें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर स्पष्ट किया गया है। आकार,
निश्चित अभिलक्षणिक ज्यामितीय आकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस असम आकृति के होते हैं। उनकी आकृति निश्चित नहीं होती, वो पिघल जाते हैं। दूसरा है गलनांक। आपको पहले बताया गया कि क्रिस्टलीय ठोसों में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, निश्चित गलनांक होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में ये एक रेंज में, परास में धीरे धीरे गर्म करने पर नरम पड़ते हैं। तीसरा है विदलन गुण। अगर हम क्रिस्टलीय ठोसों को तेज धार वाले औजार से काटते हैं तो यह दो टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और बनी हुई नई सतहें चिकनी होती हैं, सपाट होती हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में यह गुण नहीं होता। गलन ऊष्मा। क्रिस्टलीय ठोसों में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, अर्थात इनको गर्म करने पर ये एक निश्चित तापमान पर पिघल जाते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोसों में यह गुण नहीं होता। दैशिकता। आपको पहले बताया गया कि ये क्रिस्टलीय ठोस एनिसोट्रॉपिक प्रकृति के होते हैं, विषम दैशिक होते हैं, अर्थात इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक भिन्न भिन्न दिशाओं से भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में यह समदैशिक प्रवृत्ति के आइसोट्रॉपिक प्रकार के होते हैं। जैसे कांच का अपवर्तनांक सभी दिशाओं से एक समान होता है। प्रकृति। ये क्रिस्टलीय ठोसों को हम ट्रू सॉलिड या वास्तविक ठोस कहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों को आभासी ठोस, स्यूडो सॉलिड या अतिशीतित द्रव, सुपरकूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। और यह अंतिम है, इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम। तो क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घ परासीय व्यवस्था होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में लघु परासीय व्यवस्था होती है। आपके टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, ठोस कठोर क्यों होते हैं? तो ठोस कठोर इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें अवयवी कणों की स्थिति निश्चित होती है। दूसरा प्रश्न है, ठोसों का आयतन क्यों निश्चित होता है? ठोसों का आयतन निश्चित इसलिए होता है क्योंकि इनमें अवयवी कणों की स्थिति निश्चित होती है और ये गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। पॉलीयूरीथेन, नेप्थालीन, बेंजोइक अम्ल, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, रेशा कांच, तांबा। तो इनमें मैं देख रहा हूँ कि बेंजोइक अम्ल, नेप्थालीन और पोटेशियम नाइट्रेट, ये बेंजोइक अम्ल है, नेप्थालीन है, पोटेशियम नाइट्रेट है और ये तांबा है। ये चार हैं जो क्रिस्टलीय हैं। बाकी पॉलीयूरीथेन, टेफ्लॉन, सेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, रेशा कांच, ये सभी अक्रिस्टलीय हैं। अगला प्रश्न है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? कांच का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता और इसे गर्म करने पर यह गाढ़े द्रव के रूप में बहने लगता है, इसलिए इसे अतिशीतित द्रव या सुपरकूल्ड लिक्विड कहते हैं। अंतिम प्रश्न है, एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान प्रेक्षित होता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा? यह विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। यदि ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं से मान समान प्रेक्षित होता है तो यह गुण अक्रिस्टलीय ठोस का है और ये आइसोट्रॉपिक नेचर के हैं, माने समदैशिक प्रभाव के हैं। इनमें अणु और परमाणु अव्यवस्थित और अनियमित होते हैं और इन्हें स्यूडो सॉलिड या झूठा ठोस भी कहते हैं। स्यूडो शब्द का अर्थ है झूठा, तो इन्हें झूठा ठोस भी कह सकते हैं, स्यूडो सॉलिड। इन्हें चाकू से काटने पर ये अनियमित सतहों वाले टुकड़ों में कट जाते हैं। इसके बाद क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण है पाठ्यक्रम में, जिसके बारे में अगले वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा।